कहा है कि आदमी वक्त की रफ्तार बदल सकता है, ये जो चाहे तो बिन पाँव भी चल सकता है। दिल में कुछ कर दिखाने की तमन्ना है अगर, तो मोम की तरह से वो फौलाद भी बन सकता है। प्रशांत किशोर जी बिहार में किस चीज का फैक्ट्री लगाने वाले हैं और कितना फैक्ट्री लगाने वाले हैं? दुश्वार कोई हो रह गुजर जानता हूँ मैं जी, अंजाम आगाज से अंजाम सफर जानता हूँ मैं, मुझको कभी ना प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। ये देखिए तमाम लोग उपस्थित है। क्या चाचा जी आप किसको वोट देंगे? हम यही जन सुराज को वोट जन सुराज को वोट देंगे। एक बार जोर से बोलो जय बिहार, जय बिहार, जन सुराज। चलते चलते एक शेर हम और सुना दे। एक शायर ने कहा है जी कि मुसलसल ख्वाहिशों से ही बना करती हैं तकदीरें जी, थक कर बैठ जाने वाले को मंजिल नहीं मिलती। बात सही है। तो मतलब कि देखा जाता है कि जो भी नेता उठते हैं बिहार से या कहीं से भी अनेकों वादा करते हैं, लेकिन अपने जीत जाने के बाद सारे वादा वैसे ही रह जाता है। उसके लिए क्या ये जन सुराग की ऐसी कोई गारंटी है जो हाँ बोले हैं वो पूरा ही कर देंगे? जरूर। आपने देखा, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है और विश्वास है। ये मोहब्बत जो है आप देख रहे हैं, ये मोहब्बत जो है आप देख रहे हैं कि बदलाव के लिए ही है जी, क्योंकि जनता इन दो सरकारों के लिए अपने वोट को दिया और अपने हर चीज को दिया, लेकिन उन्होंने उनका हक नहीं दिया। उन्होंने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जो बिहार के हाल जो छोड़ा है, उन्होंने बिहार को गरीब और अति पिछड़ा और मजबूर बना के छोड़ा है। इस हालात में ये उगता हुआ सूरज प्रशांत किशोर इस बिहार के लिए एक नया विकल्प खड़ा हुआ है, जिसके लिए ये मोहब्बत का आलम आप देख रहे हैं, जो आज पखनाहा के बाजार में हम लोग खड़े हैं और उनकी बातों को सुना है और समझा है। लोगों ने हाँ भरा है, उनके काम पर संकल्प लिया है कि आगामी 2025 के बीच चुनाव में मैं प्रशांत किशोर का ही सरकार बनाने के लिए तत्पर हूँ। जन सुराज की सरकार बनेगी। अच्छा, तो मतलब कि सुनने में आया है कि जन सुराज की एक गारंटी है कि आज सरकार बनी और सुबह में बनी और शाम से दारू चालू बिहार में। क्या ये सत्य? देखिए ये भी सत्य है, इसलिए कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम केसेस जो जुडिशियली में आप जेल में देख रहे हैं, वो गरीब तबके के लोग जो दारू के बिजनेस में अपने को लोग यूज कर रहे हैं, वो लोग जेल में और उनके परिवार बेरोजगार हो गए हैं, वो लोग घूम रहे हैं। और इस हालात में जब दारू बंद है और घर घर दारू सप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या फायदा इस कानून? अच्छा, देखने को मिलता है कि बिहार में दारू नाम को बंद है, लेकिन उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा मात्रा में दारू अभी उपस्थित है बिहार में, जो कि आप कहीं भी खोजिएगा तो मिल जाएगा। तो ये नीतीश कुमार जो है दारू बंद किए हैं, ये नाम कर रहे हैं या कोई काम भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये टोटल दारू का जो उनका कानून था ये कोलैप्स कर चुका है। ये धरातल पे जो है ये ध्वस्त हो चुका है और दारू सरेआम बिक रहा है। आप होम डिलीवरी के लिए डिमांड करेंगे, आपके घर आपके होम डिलीवरी पर पहुंच जाएगा। अभी यहाँ पे 2 कदम आप बढ़िएगा तब भी दारू मिलता है, 4 कदम बढ़िएगा, मतलब कि बिहार में पहले से ज्यादा दारू मिलता है। और जन सुराज की ये मात्रा मतलब कि कहना है कि हम आज ही बनेंगे सरकार और आज ही से दारू चालू हो जाएगा। बस यही इसीलिए तो मतलब कि कहाँ तक लगता है कि हाँ दारू खुलने से बिहार में कुछ बदलाव होगा? देखिए दारू बंद तो है नहीं जी, दारू के नाम पर सिर्फ लोगों का कहना है कि बंद है, लेकिन दारू सरेआम बिक रहा है जी। तो जब सरेआम बिक रहा है, लोग उससे इच्छुक है पीने के लिए, तो सरकार जब बनती है जन सुराज की, तो उन्होंने ये वादा किया है कि हम दारू खोलेंगे। एक सवाल और कि जो राशन को लेकर लोगों में एक उम्मीद जगी है कि राशन बढ़ जाएगा या नहीं मिलेगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि राशन बढ़ेगा या बंद हो जाएगा? हम लोग राशन लेने के लिए नहीं बने जी, हम लोग मजदूर नहीं है बिहार में। हम लोग आप किस उम्मीद को लेकर के बिहार में निकले हैं? पहली बात तो ये तय है कि यहाँ रोजगार अगर होगा तो आप राशन के लिए लंबे लाइन में नहीं खड़े होइएगा। अच्छा, ये सरकार ने हमें राशन के लिए लंबे लाइन में खड़ा कर दिया है। क्या बिहार के लोग मजदूर और ये गरीब बनने के लिए यहाँ काम करने के लिए उत्साहित है? लोग काम करेंगे, रोजगार की व्यवस्था बनाई जाएगी, जन सुराज सरकार बनेगी, बिहार के हाल को बदला जाएगा और आगामी चुनाव में बिहार के लोग युवा और जन सुराज का ही सरकार बनेगा जी। और मतलब कि ये देखा जाता है कि जन सुराग की पार्टी जहाँ भी जाती है, वो जहाँ भी जाते हैं प्रशांत किशोर जी, वहाँ पे लोगों का भीड़ अलग ही मात्रा में देखने को मिलता है। ये जो देख रहे हैं आप, कैमरामैन दिखाइएगा इधर, और ये जो पूरा फील्ड जो है पखनाहा बाजार का फील्ड पूरा भरा पड़ा है, तो ये पब्लिकों का
प्यार है या कुछ दबदबा है? नहीं, पहली चीज तो ये मोहब्बत जी। है। आज से मैंने पहले ही भी कह चुका हूँ कि चंपारण में 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने यहाँ से जी। पद यात्रा किया था। 57 डेज इस चंपारण के धरती पर उन्होंने रहा, जी। सब लोगों से मिला, और आज फिर वो एक यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा, उनके लिए, वो बच्चों के लिए कि ये बिहार की व्यवस्था बदली जाए, ताकि हम और आप जो है इस गरीबी से निकल के उभर के एक नया व्यवस्था बिहार की बनाए, बिहार में एक नई विकल्प आए। इसलिए कहते हैं कि किसी पर एक शायर ने कहा है कि आदमी वक्त की रफ्तार बदल सकता है, ये जो चाहे तो बिन पाँव भी चल सकता है, दिल में कुछ कर दिखाने की तमन्ना है अगर, तो मोम की तरह से वो फौलाद भी बन सकता है। इरादा ही है कि शिक्षा हम लोगों को सुधारना है, क्योंकि सुरक्षा ही शिक्षा अगर नहीं सुधरेगा तो यहाँ से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। और हम लोगों का एक सिंबल भी अभी आपको मिल गया है, स्कूल का बस्ता। वो एक ऐसी बस्ता है जहाँ से हर कोई उसी रास्ता से आगे बढ़ता है, अपने जीवन का शुरुआत। बच्चों में एक जुनून पैदा करने का उन्हें एक उदाहरण मिल गया है, जो कि बस्ता छाप, जो कि बच्चों में एक अलग ही जुनून पैदा होगा। वही बस्ता ही एक ऐसा रास्ता है जो गरीबी से निकलने का रास्ता है, जो एक नया विकल्प तैयार हो रहा है बिहार में। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उससे जुटे, और जन सुराज की यही सरकार व्यवस्था यह बनाई जा रही है, उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि आने वाले समय में ये लोग शिकायत नहीं करेंगे हमारे बच्चे कि किसी प्रशांत किशोर शख्स आपके सरजमी पर आया था और बार बार कह रहा था कि आप एक नया व्यवस्था बनाइए, और आप उनका साथ नहीं दिए तो आज तक भोग रहे हैं। लेकिन अब बिहार के बच्चे, बिहार के युवा ये संकल्प लिए हैं कि अब हम बाहर नहीं जाएंगे, हम इसी राज्य में रहेंगे, इसी राज्य का विकास होगा, और इसी राज्य में हम अपना रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कहीं और नहीं जाएंगे, पलायन के लिए हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं और मजदूर करने नहीं है, मजदूर नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर जी बिहार में किस चीज का फैक्ट्री लगाने वाले हैं और कितना फैक्ट्री लगाने वाले हैं? बिहार में मतलब कि जाना जाए कि इतना ज़्यादा संख्या है, बहुत ज़्यादा ही है, तो ये सारी संख्या में जो कि बिहार में अभी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ लगेगी कि कुछ लोग ही मतलब कि सारे लोग बिहार में ही रहें और एक बिहार में अपना कारोबार करें और उन्हें बाहर जाने का मौका न मिले? देखिए, ये तो सरकार बनने के बाद तय की जाएगी कि फैक्ट्री का कहाँ रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि जब प्रशांत किशोर ये बात कर रहे हैं, जन सुराज में एक व्यवस्था बनाई जा रही है जहाँ रोजगार बनाई जाएगी, तो रोजगार का मतलब ये है कि आपको फैक्ट्री मुहैया कराया जाएगा, क्योंकि बिहार से हम लोग बाहर नहीं जाने के लिए अब संकल्पित हो चुके हैं। मतलब कि जो भी काम करेगी जन सुराज की पार्टी, प्रशांत किशोर जी जो भी काम करेंगे अपने बिहार के लिए करेंगे, बस वो बिहार के लाल हैं और बिहार के जनता का हाथ थामे हैं, और अब वो किसी और नेता या किसी दल का हाथ नहीं। 3 साल पहले उन्होंने सब चीज के लिए अलविदा कर दिया। अब स्वतः बिहार के लिए उन्होंने व्यवस्था बना रहे हैं, जो हम लोग संकल्पित उनके साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। इनमें एक बदलाव जो देखने को मिलता है कि कहीं भी ये पैदल पद यात्रा ही करते हैं, जो कि बड़े बड़े नेता में नहीं मिलता है देखने को। यहाँ पे बारिश हुई है इतना ज़्यादा और वो आए तो उनके पूरा कुर्ता पैजामा पे मिट्टी लगा था। तो ऐसा भी नेता होता है लोग कि ये मिट्टी में नहीं चलता है लोग, कहाँ बीच में नहीं चलता है लोग, तो ये आखिर क्यों चलते हैं? क्या वोट के लिए चलते हैं? नहीं, वोट के लिए नहीं, ये जाके उन मिट्टी और पानी जो आप बोल रहे हैं, ये ऐसा व्यवस्था बनाया किसने? ये उन्हीं सरकारों का दोष है, उन्हीं सरकारों की कमी है जो भी आज पैदल चलने के लिए आदमी मिट्टी और पानी कभी देख रहे हैं पैर में लग जा रहे हैं। ये दिखा रहा है सरकार की 40 साल में जो सरकार 20 साल बना, 20 साल ये हाल ऐसा आज भी नहीं सुधरा, और इसीलिए वो पैदल चल के ये देखना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, वो उन जनता के दरवाजे को खटखटाना चाहते हैं, उनके दिल में बसना चाहते हैं कि आखिर आप ऐसे दुर्दशा में कब तक रहिएगा। अच्छा, और क्यों रहिएगा? जब आप वोट दे रहे हैं तो क्यों रहिएगा? ये बात है, लेकिन ये जो बिहार के लोग हैं बदलते नहीं हैं। उन्होंने ये प्रशांत किशोर जी भी बात कही है कि ये बिहारी बदलने वाले नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उनके कहने से या उनके पैदल आने से बदल जाएगा बिहार? जरूर। एक शायर ने कहा है कि दुश्वार कोई हो रह गुजर जानता हूँ मैं जी, अंजाम आगाज से अंजाम सफर जानता हूँ मैं, मुझको कभी ना प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। यहाँ की बिहार की जनता को लोगों ने बेवकूफ, मजदूर और आम गरीब
नागरिक समझ रखा है। ये जनता में इतनी ताकत है, ये उन पत्थर को निचोड़ने की ताकत रखते हैं। ये अगर एक बार खड़े हो गए तो आप देखिएगा बिहार में नया बदलाव कायम होकर रहेगा। अच्छा, जो अभी यहाँ पे देखिए तमाम लोग उपस्थित है, क्या चाचा जी आप किसको वोट देंगे? हम यही जन सुराज को वोट जन सुराग को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे कि इनका बोली विचार ये सब अपना सब देख रहे हैं जी। कि इतना दिन से हम लोग हैं जी। वही हम लोग हमारा बुरा हाल, जो बाहर जाते हैं हम लोग अपना बाल बच्चा परिवार छोड़ के जी। बाहर से नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलता है, हर एक चीज़ का वही किसी को खोज नहीं मिलता है जी। एक यही अच्छा लग रहे हैं। अच्छा लगा है आपको? कि अच्छा लग रहा है। बातों से आपको क्या लगता है कि बिहार बदल जाएगा? हम लोग तो चाहते हैं बदल जाएगा, हमारा बदलना ही पड़ेगा, हम लोग आप बदलेंगे। सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट हम कर रहे हैं। सपोर्ट करते हैं कि बिहार बदलेंगे। इनका चुनाव चिन्ह जो है मिला है बस्ता छाप। हाँ, इनको ही वोट देंगे। ये बस्ता छाप को जिताना है कि नहीं जिताना? जिताना है। जिताना है। जिताना है। बिहार को बदलना है तो जिताना पड़ेगा। जिताना है। जिताना पड़ेगा। ऐसा देखा जाए तो कोई नेता अभी तक नहीं मिला है जो पाक कीचड़ में यहाँ पखनाहा बाजार में आ जाए। कोई नहीं आया लेकिन ये जन सुराग के नेता प्रशांत किशोर जी ऐसे नेता है कि पखनाहा बाजार में इतने पाक कीचड़ में पानी में चल के आए हैं और ये पाक को पाक नहीं बुझे, पानी को पानी नहीं बुझे, बरसात को बरसात नहीं बुझे, पब्लिकों को प्यार देखने के लिए और प्यार देने के लिए, बिहार बदलने के लिए बिहार में आ गए। इतना बड़ा कोई ऐसा नेता नहीं है जी। जितना ये काम अभी नया पे इतना जब कर रहे हैं, जो जीतेंगे तो जरूर कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। आपके घर में कितना वोट है? हमारे घर में कम है तो फिर भी 20-25 वोट है। 20-25 वोट है। आपका सारी वोट किधर जाएगा? इनको मिलेगा, सारा का सारा वोट इनको मिलेगा। आप लोगों का वोट कहाँ जाएगा? इन्हीं को जाएगा। क्या बाबू ये बस्ता छाप जो चुनाव चिन्ह मिला है सही है? सही है। बिहार बदलना चाहिए कि नहीं? बदलना चाहिए। बिहार बदलना चाहिए। एक बार जोर से बोलो, जय बिहार, जय बिहार, जन सुराग। और चलते चलते एक शेर हम और सुना दें। जी जी। एक शायर ने कहा है जी कि मुसलसल ख्वाहिशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जी। थक कर बैठ जाने वाले को मंजिल नहीं मिलती। नहीं मिलती, बात सही है। तो लगातार हमारे बीच प्रशांत किशोर 3 साल से आपके साथ हैं जी। और बिहार के हाल को देख रहे हैं। उन्होंने बिहार की आवाज़ को बुलंद किया है। उन तमाम लोगों के साथ वो खड़े हैं जो बिहार की मजबूरी, बिहार के हाल में जो अब तक झेल रहे हैं गरीबी परेशानी, इससे वो निकालने का रास्ता बता रहे हैं। और हमारा सिंबल भी बहुत खूबसूरत है, स्कूल का बस्ता, जो स्कूल के बस्ते पर हम लोग विश्वास रखते हैं कि वो बस्ता ही हम लोगों के जीवन को एक सुंदर दृश्य, एक और बढ़िया विकल्प देता है। जो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये एक अच्छी भावनाएं हैं बिहार के लोगों को, ये मिलने वाला है ये अपॉर्चुनिटी। और आप लोग साथ दें इसका। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और आपको धन्यवाद भी करूंगा कि आप भी इनके साथ जुड़े और इनकी कार्रवाई अच्छा, तो को आगे मतलब कि बढ़ाएं। आप बताइए, बिहार में ज़्यादातर जहाँ भी देखा जाए पुलिस हो या कोर्ट कचहरी, राशन से लेके दवा सुई तक जो भी कार्य होता है उसमें 80% ये है कि लोग घूस लेता है। लोग देखिए, वो लोग घूस लेता है, ये बात सत्य है। बिहार में नीतीश सरकार में अफसरशाही बढ़ गया है। जी। कोई भी काम कराने जाते हैं तो वहाँ हमको घूस देना पड़ता है, तब काम होता है। एक काम को एक दिन में होना है वो 10 दिन लगता है, फिर उसके बाद घूस देते हैं तब काम होता है। तो ये भी नहीं होता, उसमें भी नहीं होता, उसमें भी नहीं होता। और यही अफसरशाही को हटाना है हम लोग को, ताकि और जब हमारे बच्चे शिक्षा के बच्चे के साथ शिक्षा का जोत जगेगा, शिक्षा मिलेगा, पढ़ेंगे और वो एक जानकार होंगे तो जाके अफसर से लड़ बैठेंगे कि नहीं ये मेरा हक है। जब हम अपना हक नहीं जानते हैं तो हम किसी अफसर से कभी लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जब रहेगा, यहाँ पे अपने बिहार में शिक्षा का भी व्यवस्था वैसा नहीं है। बच्चे को इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना हो, उसके लिए दिल्ली जाना, मुंबई जाना, कलकत्ता जाना, गुजरात जाना, यहाँ तक कि मजदूरी करने के लिए गुजरात, दिल्ली, हरियाणा लोग जाके मजदूरी करते हैं और 20,000 का मजदूरी करते हैं और अपने घर वालों को छोड़ के जाते हैं। और वो 20,000 में क्या करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। तो ये क्या प्रशांत किशोर जी का जब पार्टी होगा तो ये हट जाएगा? देखिए, लोग बाहर नहीं जाएंगे, पूरा दावा करते हैं। प्रशांत किशोर जब आएंगे तो प्रशांत किशोर का सरकार आएगा तो सबसे पहले वो पलायन बंद करेंगे। जो हमारे बिहारी मजदूर भाई बिहार से बाहर पलायन करके मजदूरी करने जा रहे हैं
उनको कुछ न कुछ रोजगार का व्यवस्था यहाँ कम से कम 10,000 12,000 का रोजगार का व्यवस्था प्रशांत किशोर की सरकार आएगी तो करेगी, है ना। और प्रशांत किशोर अपने कैलकुलेशन करके बताया है, कई जैसे कैलकुलेशन है कि हम लोगों को लोन देंगे व्यवसाय करने के लिए, तो लोन इजीली मिल जाएगा, सब चीज़ इजीली मिलेगा, कम परसेंटेज पे लोन मिलेगा, कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा। तो यहाँ के लोग जब अपना व्यवसाय करेंगे, कृषि जुटेगा व्यवसाय से, तो यहाँ का विकास होगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी। तो आप कहाँ पे आए हैं यहाँ? देखिए, हम आए हैं जन स्वराज पार्टी के रैली में, वैसे हम किसी रैली में नहीं जाते हैं। इनका सोच कुछ है ना विपरीत है। आप अच्छा, सबसे पहले ये कि आप अपने से आए हैं कि आपको बुलाया गया? देखिए, हमको किसी ने नहीं बुलाया, हम बस उनके कुछ वीडियो देखे हैं। आपको उनके नेता में से कोई पार्टी का सदस्य? कोई नहीं बुलाया, हम अपने खर्चे पे आए हैं, टोटल अपने खर्चे पे आए हैं। हम ये सोच कर आए हैं, कुछ इनका वीडियो देखें, इनका सोच कुछ विपरीत है जी। जैसे कि लालू यादव हैं, वो कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं की। वो जानते हैं कि हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो अगला उठ के सवाल पूछेगा, वो तो नहीं समझेगा कि हाँ यादव बात करके हम वोट लेते हैं। वो तो सवाल पूछेगा कि आप ये काम क्यों नहीं किए। ना नीतीश कुमार, ना लालू यादव, ना मोदी। देखिए, कोई गलत नहीं कर रहे हैं किसी को, लेकिन किसी ने बिहार के बारे में ये सवाल नहीं पूछा है कि हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा देंगे चाहे रोजगार देंगे, ये कोई नहीं बोला है। बोला कौन है? तो जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ये बात बोले हैं कि हाँ हम शिक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे। तो पहली बार कोई नेता हमारे लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हम लोग के लिए अगर कोई पहली बार सही मुद्दे पर फैसला उठाया है तो क्यों हम लोग सपोर्ट ना करें। जी, मतलब कि आपको पूरा यकीन है कि हाँ बिहार में बदलाव हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो कोई जितना भी नेता, जितना भी पार्टी आया, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप मान लीजिए कि कोई भी पार्टी हो, अनेकों पार्टी आया, लेकिन कोई भी पार्टी इस बात से सहमत नहीं हुआ, वो बात नहीं लाया। कोई जात लाया, कोई मजहब लाया, कोई अपना जादोपन लाया, कोई अपने बच्चों को बढ़ाने के बारे में सोचा। कोई ये नहीं सोचा कि हम बिहार के बच्चों के लिए क्या करें, बिहार के भविष्य के लिए क्या करें। लेकिन पहली बार कोई नेता मेरे पास आया है जो कह रहा है कि आपको वोट देना है तो आप अपने बच्चों के लिए दीजिए, आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दीजिए, आप अपने रोजगार के लिए दीजिए, आप अपने बिहार को विकसित बनाने के लिए दीजिए। तो इस पर हम क्यों न सपोर्ट करें? उनका सोच कुछ विपरीत लगा है। देख सकते हैं दोस्तों, जो कि इनका एक अलग ही मात्रा में चर्चा होता है। बिहार बदलने के लिए इन्होंने नहीं अपना जो फैसिलिटी देखा, जो कि जैसे चलते हैं, जैसे बिहार के लोग आम जनता रहती है, उसी प्रकार से ये बिहार में आते हैं। और ये पखनाहा बाजार है, पखनाहा बाजार में इतना बारिश देख सकते हैं आप, कीचड़ है, इसी कीचड़ में वो आए और अपना जो दो बात है वो दो बात लोगों के बीच रखे। और यहाँ की जनता में उम्मीद है यहाँ जो सारा वोट जाएगा प्रशांत किशोर को ही जाएगा। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।